और किस तरीके से इन्होंने संघर्ष किया अपने जीवन से। इनको विद्यालय में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता था और उस संघर्ष में इन्होंने जीवन को व्याप्त उस संघर्ष को झेला है और फिर से भी पढ़ाई नहीं छोड़ी और अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़े। इनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी, शैले शैले ना माणिक्यम मुक्ति कामना गजे गजे साधवो नाही सर्वत्र चंदन ना वने वने। जिस तरीके से आप सुन रहे हैं सिटी एफएम 91.2 आरजे रोनी के साथ। कहा जाता है कि जब देश को चलाने के लिए कानून की ज़रूरत पड़ती है तो या बात करें किसी नियम की ज़रूरत पड़ती है तो एक ऐसे महान व्यक्ति निकल कर आते हैं जो कि हमारे देश के लिए कानून देते हैं और देश बहुत अच्छी तरीके से चलता है। आज जयंती है अंबेडकर जी की। विद्यासागर एकेडमी में इसको बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के कुछ टीचरगण हैं और प्रधानाचार्य जी हैं। तो सर्वप्रथम सर क्या कहना चाहेंगे आज अंबेडकर जयंती के ऊपर? नमस्कार श्रोताओं, सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को अंबेडकर जयंती की बधाई देना चाहूँगा। साथ ही 14 अप्रैल 1891 को अंबेडकर नगर मध्य प्रदेश में हमारे आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया और मेरे हिसाब से तो अगर देखा जाए तो वो एक प्रेरणा स्रोत है हमारे युवा पीढ़ी के लिए कि किस परिस्थिति में उन्होंने अपनी पढ़ाई की। लोग आज छोटी सी परेशानी आ जाए उसमें अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, अपने काम छोड़ देते हैं। उन्होंने विषम परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई की और पढ़ने के बाद डॉक्टरेट की उपाधि ली, लॉ किया, बाहर जाके लंदन जाके पढ़ाई की। वहाँ जाके भी उन्होंने बहुत अच्छा वहाँ भी उन्होंने बहुत दिक्कत महसूस की, झेली वहाँ पर। इसके बाद इंडिया आए। जब इंडिया आए तो इंडिया में भी यहाँ पर अलग माहौल चल रहा था। उन्होंने सभी देशवासियों को एक साथ एकजुट करने की कोशिश की। जब हमें स्वतंत्रता मिल गई तो उसके बाद महात्मा गांधी जब नहीं रहे, प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, तो उन्होंने उनको संविधान बनाने का जिम्मा सौंपा और उनका बनाया हुआ संविधान आज पूरे दुनिया में लोग उसे मानते कि सबसे बढ़िया संविधान आज जिसका है वो हिंदुस्तान का है। इसका पूरा श्रेय मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अध्ययन किया, 14 देशों के संविधान को पढ़ा। हम एक देश का संविधान नहीं पढ़ सकते, उन्होंने 14 देशों के संविधान पढ़े और उसके बाद उसमें से हर संविधान से जितनी अच्छी बातें थी उन अच्छी बातों को निकाला और उन सारी अच्छी बातों को हमारे संविधान में डाला। तो उनका बनाया हुआ संविधान जिससे आज देश चल रहा है और आज हम इतनी ऊंचाइयों पर रहें, तो उसके लिए मैं इस सारी चीज़ों का श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को देना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि उनको हमेशा याद किया जाए और कुछ नहीं तो प्रेरणा स्रोत के लिए, क्योंकि वो युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा स्रोत का कार्य करेंगे कि संघर्षता जो होती है वो जीवन में आपको ऊंचाइयां दिलाती है। बहुत सुंदर। जब बात आती है देश को एकता की तरफ ले जाना या फिर यूँ कहें जातिवाद से दूर करना, तो भीमराव अंबेडकर ने ये बहुत अच्छी तरीके से निभाया। कई बार क्या होता कि जब कानून नहीं था हमारा तो लोग डिवाइड थे अलग अलग जातियों में, एक दूसरी जाति से जो थे बहुत ज़्यादा भेलना किया करते थे। मगर जब कानून बना उसके बाद देखिएगा कि सारे के सारे लोग एकता की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। वहीं पर हमारे एक और अध्यापक गण हैं। तो सर्वप्रथम सर आपका शुभ नाम? संतोष त्रिवेदी। तो थोड़ा सा बताएंगे, आज अंबेडकर की जयंती है, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे आप? जी, सर्वप्रथम विद्यालय के प्रधानाचार्य को नमस्कार, सभी अध्यापक बंधु को नमस्कार। कहना चाहता हूं कि जैसा कि हमारे प्रधानाचार्य जी ने पहले ही आपको सब कुछ बता दिया है भीमराव अंबेडकर के बारे में, इनका जन्म, इनकी समाज के प्रति समर्पण भाव, सभी का एक ही भाव आया है, सभी का एक निचोड़ आया है कि अंबेडकर साहब जी ने समाज, धर्म से ऊपर उठकर, छुआछूत से ऊपर उठकर अपने समाज को एक नई दिशा दी। जैसा उस समय समाज था, धर्म में बटा हुआ था, छुआछूत में बटा हुआ था, निर्धनता में बटा हुआ था, उन सभी बावजूद जो भी कार्य थे उनका विरोध न करके, विरोध तो बाद में हुआ, उसको उन्होंने सहन किया और उस विषम परिस्थिति में उसको अपने अनुकूल बनाया। आज जो स्टूडेंट हैं, युवा पीढ़ी है, ऐसी परिस्थिति में पढ़ने में थोड़ा मन नहीं लगता है या कुछ भी उन्हें कमी महसूस होती है, तब भीमराव अंबेडकर जी को याद करें
कि उस परिस्थिति में जब वो पढ़ सकते हैं तब इस परिस्थिति में हम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। ये हमारे मार्गदर्शक हैं, आदर्श हैं और हमारे उन्नत भारत का एक पिलर का काम कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। बहुत बहुत सुंदर। लगता है कि जब देश को कभी ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की तो संविधान बहुत आगे आता है। वहीं पर हमारे और भी टीचर हैं। सर, आपका शुभ नाम? संदीप उपाध्याय। तो संदीप जी, कैसे हैं आप, पहले बताइए। बढ़िया सर, बहुत कानून से खुश हैं? बहुत खुश है सर। अंबेडकर जी ने कानून बनाया, एकता का मैसेज दिया, पूरे देश को एकजुट किया। क्या कहना चाहेंगे, आज उनकी जयंती है? सर, मैं इस सबसे पहले तो सभी देशवासियों को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बाकी रही उसकी बात, जैसा कि अभी सर ने भी बताया कि सबसे पहले क्या था कि बहुत से ऐसे, क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, एजुकेशन में हूँ, टीचर हूँ, तो सबसे पहले एक बात है, कुछ बच्चों की एक शिकायत रहती है कि हमको ये सुविधा नहीं मिली, ये सुविधाएं नहीं मिली, उसके बावजूद हम अपने जीवन में इसलिए कुछ नहीं कर पाए। तो सबसे बड़ी प्रेरणा तो अंबेडकर जी से यही मिलती है कि कितनी भी विकट परिस्थितियां हों, कितनी भी विकट परिस्थितियां हों, अगर व्यक्ति ने अपने मन में आगे बढ़ने के लिए ठान लिया है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। अंबेडकर जी ने वो करके भी दिखाया। और मैं कह रहा हूं, उस समय जहां जिस समाज से ये लोग आते थे वहां पर लोग पढ़ाई लिखाई तो दूर है, उन लोगों को समय से भोजन की व्यवस्था भी नहीं होती थी। उस परिस्थितियों में निकल करके इन्होंने पढ़ाई की अपनी, और एक अच्छे देखा जाए तो बहुत लंदन तक गए, यहाँ पे वहाँ बाहर जाके भी इन्होंने पढ़ाई की। हालांकि कुछ लोगों ने इनका सहयोग भी किया, स्कॉलरशिप भी इनको मिली उसके तो, लेकिन उनका अपना इतना जज्बा था, क्योंकि जब तक व्यक्ति के अंदर जज्बा नहीं होगा वो कुछ नहीं कर सकता है। बाद में जब देश के लिए कुछ करने की बारी आई और उन्हें देश, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोई भी राष्ट्र चलाने के लिए कुछ नियम और कानून होते हैं, उसके लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। जब देश की सेवा करने का समय आया, उन्हें एक जिम्मेदारी सौंपी गई, तो उस जिम्मेदारी को बखूबी बहुत अच्छी मेहनत के साथ उन्होंने पूरा किया और देश के लिए एक संविधान बना करके तैयार किया। संविधान में उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा और आज भी हम इसीलिए उनको याद करते हैं कि आज जो देश में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, नियमबद्ध चल रहा है, सब हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्हीं की देन है। कहा जाता है कि जब भीमराव अंबेडकर की बात आती है तो देश में बहुत प्रेम का माहौल रहता है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो कि मेहनत से आगे बढ़ा और देश के लिए कानून दिया। चलिएगा, और भी हमारे टीचर गण हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। तो सर्वप्रथम मैम, आपका शुभ नाम क्या है? नूपुर चतुर्वेदी। तो आज अंबेडकर जयंती है, तो इस पर क्या प्रकाश डालना चाहेंगी आप? जी, अंबेडकर साहब जो थे हमारे देश के एक, उन्होंने मुखिया की तरह हमारे देश को चलाया है, काम किया है। इनके बचपन के बहुत ही कारनामे ऐसे हैं, शायद ही किसी ने इनके लिए सुना होगा। बहुत दुख पाया था इन्होंने जीवन में, और किस तरीके से इन्होंने संघर्ष किया अपने जीवन से। इनको विद्यालय में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता था, और उस संघर्ष में इन्होंने जीवन को व्याप्त उस संघर्ष को झेला है, और फिर से भी पढ़ाई नहीं छोड़ी और अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़े। इनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी, शैले शैले ना माणिक्यम मुक्ति कामना गजे गजे साधवो नाही सर्वत्र चंदन ना वने वने। जिस तरीके से शैले शैले ना माणिक्यम, हर पर्वत पे माणिक मोती नहीं मिलता है, इसी तरीके से हमारे भीमराव अंबेडकर भी हर जगह नहीं मिलते हैं। धन्यवाद। ये तो विद्यासागर एकेडमी के कुछ टीचरगण और प्रधानाचार्य जी थे। तो हमारे विद्यासागर की तरफ से और सिटी FM 91.2 की तरफ से आप सभी के लिए आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं।